श्रेया हुआ ने पहली बार चॉकलेट खाए। ये जाना पहचाना स्वाद उसे माँ की याद दिला गया। लेकिन अगले दिन जब वह जागी तो उसके चेहरे पर ढेर सारे मुहासे निकल आए। लड़की ने जोर से उन्हें निचोड़ा, लेकिन हालात और भी बिगड़ गए। स्कूल पहुंचने पर उसकी हालत देखकर बहुत से लोग उसका मजाक उड़ाने लगे, क्योंकि अब वह पहले वाली श्रेया हुआ नहीं रही। वह पहले की तरह राजकुमारी जैसा जीवन नहीं जी सकती थी। बेबस होकर वह कैंटीन पहुंची, लेकिन वहां का खाना उसे बेहद खराब लगा, और सबसे ज्यादा जिसे वह सहन नहीं कर पाई वह था शौचालय। अंदर का माहौल बहुत गंदा और बदतर था। उसे जमीन पर ढेर सारा टॉयलेट पेपर बिछाना पड़ा, तभी वह अंदर जाने की हिम्मत कर पाई। एक दिन वह खेल के मैदान में खोई खोई सी बैठी थी, तभी नैनो अचानक आकर बोली, अगर तुम खुद को सुंदर नहीं बना सकती तो दूसरों को बदसूरत बनाने की कोशिश करो। ये सुनकर लड़की को बात सही लगी। फिर उसने जोर से आगे की ओर धक्का दिया और नैनो झूले से गिर पड़ी। नैनो को खुद से भी बदसूरत देखकर लड़की संतुष्ट होकर वहां से चली गई। तभी उसने देखा कि एक सहपाठी नहा रहा है। उसने सीधे एक बिल्ली अंदर फेंक दी और पानी में थोड़ा सा बाल उगाने वाला द्रव मिला दिया। नतीजा ये हुआ कि उस सहपाठी के चेहरे पर घने बाल उगाए। एक और छात्र को सोते देख उसने चुपके से उसकी भौहें पूरी तरह मुंडवा दी। इन सब हरकतों की बदौलत लड़की स्कूल की दूसरी सबसे सुंदर लड़की बन गई। लेकिन वह यही नहीं रुकी। उसने चुपके से पहले नंबर वाली लड़की का फेस ऑल बदल दिया। एक चीख के साथ पहली नंबर की लड़की सीधे हल्क जैसी हरी हो गई। अब वह आखिरकार स्कूल की सबसे सुंदर लड़की बन गई। लेकिन बाकी लोग भी उसकी नकल करने लगे। सज धज वाली राजकुमारी जैसी जगह पल भर में झुगी जैसी बन गई। उसे इन सब की कोई परवाह नहीं थी, क्योंकि उसका पूरा ध्यान कल होने वाली मिस स्कूल प्रतियोगिता पर था। अचानक पैरों की आहट सुनाई दी। मुड़कर देखा तो वही पहली नंबर वाली लड़की अपना रूप वापस पा चुकी थी। गुस्से से पागल होकर लड़की उस पर टूट पड़ी, और जब तक उसका चेहरा फिर से हरा न हो गया तब तक नहीं रुकी। लेकिन इसी दौरान दूसरी लड़की ने उसके चेहरे पर काट लिया। तभी दीवार पर लगी बड़ी स्क्रीन से आवाज आई, मिस स्कूल प्रतियोगिता शुरू हो चुकी थी। लड़की भागती हुई वहां पहुंची। उसने देखा कि कभी की टॉप 10 सुंदरियां अब एक एक करके पहचान में नहीं आ रही थी। उसे पूरा यकीन हो गया कि जीत उसी की होगी। जल्द ही नतीजे घोषित हुए, लेकिन जीतने वाली लड़की को कोई भी नहीं पहचान पाया। जब उसने बोलना शुरू किया तो पूरा हॉल सन्न रह गया। वह लड़की स्कूल की सबसे बदसूरत मोटी लड़की निकली, और उसकी कहानी सुनकर सबको सच्चाई समझ आ गई। असल में नैनो ने ही उसे वजन घटाने के लिए प्रोत्साहित किया था। ये सुनते ही मुख्य लड़की पूरी तरह टूट गई। उसने इतनी मेहनत से सब कुछ रचा था, लेकिन आखिर में किसी और के लिए सफलता की राह बना दी।